लड़की दिखाई देती थी जो उनकी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं कर रही थी। उस आदमी ने जब लड़की से पूछा कि तुम यहाँ से निकलने की कोशिश क्यों नहीं कर रही, तो उस लड़की ने जवाब दिया, रोज ट्रेनों के धक्के खाती हूँ, जॉब पे जाती हूँ, इतनी टफ जिंदगी है, मुझे नहीं लगता कि मुझे उस टफ जिंदगी में वापस जाना चाहिए, मैं इस मेज में काफी रिलैक्स हूँ। लड़की ये बात ही कर रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज बदलने लगी। वो बार बार वही जुमला कहने लगी जो वो एक मर्तबा बोल चुकी थी। उसकी आवाज जब भारी होकर मर्दों वाली आवाज में बदली तो इस आदमी को समझ आया कि ये यहाँ पर एब्नॉर्मेलिटी है और वो बच्चे को लेकर फौरन बैक एग्जिट के बोर्ड की तरफ भागा। उन्हें दिखाया गया कि उनके एग्जिट बोर्ड पे अब 6 का नंबर आ रहा था, यानी वो गेम जीतने के बहुत करीब आ चुके थे। एक मर्तबा दोबारा ये पूरे मेज का चक्कर लगाते हैं। इस मेज में क्या चेंज हुआ था वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोबारा उन्हें यहाँ से वो लड़की गुजरते हुए नजर तो आती है, लेकिन वो लड़की उनसे कुछ बात नहीं करती। बच्चा देखता है कि यहाँ डोर्स के हैंडल अजीब तरीके से लगे हुए थे। बच्चा उस बड़े आदमी को ये बात बताने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी बच्चे की बात को इग्नोर करते हुए उसे आगे ले जाता है और ऐसे उसकी इतनी सी इग्नोरेंस, इतनी सी गलती उसकी सारी गेम को पीछे ले जाती है और उसका एग्जिट बोर्ड दोबारा 0 नंबर पर आ जाता है। यानी वो गेम हार चुका था और उसे अब रीस्टार्ट करना था। वो आदमी अब टूट गया, उपता चुका था वो। उसने भी चीख मारी, लेकिन यहाँ से निकलना जरूरी था, तो एक मर्तबा दोबारा इस गेम को खेलने के लिए वो तैयार हुआ। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और दोबारा इस मेज में चलने लगा। मजेदार की बात थी कि अब उसे ऊपर जाने का एक रास्ता भी नजर आ गया था। वो बहुत ज्यादा खुश हुआ, सीढ़ियां चढ़कर वो ऊपर जाना चाहता था, लेकिन बच्चा उसे समझाता रहा कि ये गेम है, ये एब्नॉर्मेलिटी है, हमें वापस पीछे की तरफ मुड़ना है रूल्स के मुताबिक। लेकिन इस बड़े आदमी ने उस बच्चे की बात नहीं सुनी और वो सीढ़ियां चढ़ गया और उसकी वजह से वो इस मेज में ही फंसा रह गया। वो बच्चा जो एग्जिट बोर्ड की तरफ गया था, उसने देखा कि एग्जिट बोर्ड पर अब 0 के बजाय 1 आ गया था, यानी ये बच्चा ठीक था। वो सीढ़ियां एक एब्नॉर्मेलिटी थी, बाहर जाने का रास्ता नहीं। वो बच्चा अब ये भी जान गया था कि वो आदमी अब हमेशा उन्हीं सीढ़ियों में फंसा रहेगा। खैर, स्टोरी दोबारा मियाटा की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर उसने उस बच्चे को देखा था। मियाटा क्योंकि समझ गया था कि ये बच्चा और वो आदमी पहले टीम की तरह खेल रहे थे, तो इस बच्चे को अकेले देखकर वो ये भी समझ गया बच्चे को उस बड़े आदमी ने छोड़ दिया है। उसे बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छा फील नहीं हुआ। अब वो बच्चा मियाटा का साथी बन गया और मियाटा ने जल्दी रियलाइज किया कि इस बच्चे का IQ बहुत तेज है, यानी ये बच्चा बहुत ज़हीन है और वो छोटे से छोटा चेंज भी बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। बच्चे की स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए ये लोग जल्द ही पहला और फिर दूसरा लेवल भी पार कर देते हैं। और जब तीसरा लेवल पार करने के लिए वो इस मेज के अंदर घूम रहे थे, तो एकदम से मेज की लाइट फ्लिकर करने लगी, जलने बुझने लगी। बच्चों के रोने के साथ साथ चूहों के अजीबोगरीब तरीके से बोलने की आवाजें यहाँ आने लगी थी। मियाटा ने अपने फोन की लाइट ऑन की तो उसे वो आदमी भी बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से खड़ा हुआ दिखाई दिया। मियाटा डर गया और फौरन उस बच्चे का हाथ पकड़कर पीछे की तरफ भागा और उसे पता चला कि उसने एक और लेवल पार कर लिया था। वो सब कुछ जो हुआ था, जिनसे ये दोनों डर गए थे, वो सिर्फ इनका एक इम्तिहान था। इन्होंने नेक्स्ट राउंड के लिए मेज में घूमना स्टार्ट किया और इनके सामने एक औरत आ गई। मियाटा समझ गया कि ये औरत भी यहाँ एब्नॉर्मेलिटी ही है और इन्हें पीछे ही मुड़ना है, लेकिन वो बच्चा वो रोने लगा और उस औरत के पास जाने लगा। वो बच्चा बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था, इसलिए मियाटा उसे उठाकर पीछे की तरफ भाग गया और इस तरह इन्होंने एक और लेवल क्रॉस कर लिया। लेकिन ये लेवल क्रॉस करने के बाद भी, आधी गेम जीतने के बाद भी मियाटा को कोई खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे बच्चे की टेंशन होने लगी थी जो अपनी माँ से दूर था। उसे बच्चे पर तरस आया और उसने उस बच्चे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और अपने से ये वादा किया कि वो इस बच्चे को इसकी मोम तक पहुंचा कर ही रहेगा। अगली मर्तबा जब ये इस मेज में घूम रहे थे, तो हैरानी की बात थी कोई चेंज उन्हें यहाँ नहीं नजर आ रहा था। लेकिन उस लड़के ने देखा कि ऊपर जो एग्जिट 8 का बोर्ड लगा था, इस टाइम उस पर 8 उल्टा लिखा हुआ था। इतना छोटा सा चेंज जो कोई भी इग्नोर कर देता, वो इस बच्चे की जहानत पकड़ लेती है और ये लोग फौरन पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और इस तरह ये लोग लेवल 6 को भी क्रॉस कर लेते हैं। अब बस 2 लेवल रह गए थे। मियाटा जानता था कि उसके बाद वो इस मेज से आजाद हो जाएगा, अपनी दुनिया में वापस आ जाएगा, पर पता नहीं क्यों उसके अंदर की फीलिंग्स बहुत ही अजीब थी। वो मेज का जब दोबारा चक्कर काटने ही लगा, तो एकदम से पीछे से पानी का सैलाब आ गया। मियाटा फौरन इस बच्चे को लेकर वापस जाना चाहता था, लेकिन वो बच्चा गिर गया और सैलाब के अंदर आ गया। मियाटा खुद आगे नहीं बढ़ा, वो उस बच्चे को बचाने के लिए पानी के अंदर चला गया और पानी के अंदर जाते ही मियाटा की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। उसे अजीबोगरीब सा वियन आने लगा और उसने अपने आप को बीच के पास देखा, जहाँ उसने देखा कि उसके साथ उसकी दोस्त थी और ये बच्चा जो इस टाइम उसके साथ मेज में था, वो उसकी फैमिली, उसके बेटे के तौर पर उसे नजर आ रहा था। यहाँ पर वो इस बच्चे के साथ बहुत एंजॉय कर रहा था और इस टाइम पर उसे एहसास हुआ कि बाप होना कोई बर्डन नहीं होता, बल्कि ये एक बहुत ही खूबसूरत एहसास और बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, उसकी बॉडी में बहुत शदीद दर्द होता है और वो रियलिटी में वापस आ जाता है। मियाटा खुद और वो बच्चा अभी तक पानी में फंसा हुआ था। मियाटा अपनी पूरी ताकत लगाता है, उस बच्चे को उठा लेता है और उस पानी से ऊपर रखने की कोशिश करता है। उसने बच्चे को एग्जिट 8 के बोर्ड के ऊपर लटका दिया था और खुद वो पानी के बहाव के साथ बहता हुआ चला गया। सीन कट हुआ और कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया। वो छोटा बच्चा जब जागा तो उसने अपने आप को एक तबाह हुई जगह पर देखा। वो बच्चा वापस पीछे की तरफ मुड़ गया। हैरानी की बात थी, उस बच्चे को अभी भी सारे रास्ते और रूल्स याद थे और जब वो पीछे की तरफ मुड़ा तो अब एग्जिट बोर्ड पर 7 का नंबर नजर आ रहा था, यानी इन लोगों ने एक और लेवल पार कर लिया था। वो बच्चा जानता था कि अब बस आखिरी लेवल रह गया है जिसे उसे पार करना है, लेकिन अब उसके साथ मियाटा नहीं है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि मियाटा भी फाइनली फाइनल लेवल तक, यानी लेवल 8 तक पहुंच गया था। वो हैरान हुआ, खुश नहीं, उसे समझ नहीं आई कि क्या ये उसकी जीत है या ट्रैप है। उसे अब आगे की सीढ़ियां साफ नजर आ रही थी और उन सीढ़ियों पर अब लोग भी चल रहे थे। वो कंफ्यूज था कि वो पीछे जाए या आगे चला जाए। कंफ्यूज होते हुए वो आगे बढ़ा और उसने अपने फोन से अपनी फ्रेंड को भी कॉल मिलाई। अब उसके फोन में सिग्नल्स भी आ गए थे, यानी उसे लग रहा था कि वो असल वर्ल्ड में आ चुका है।
वो इसमें से फाइनली आजाद हो गया है। उसकी फ्रेंड जब कॉल उठाती है तो म्याटा कहता है कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार हूँ। म्याटा को रियलाइज हो गया था कि वो एक फादर बनने के लिए तैयार है। म्याटा अब मेट्रो के अंदर चला जाता है, लेकिन ये अजीब बात यह होती है कि म्याटा को इस मेट्रो के अंदर सारी चीजें ऐसी नजर आती है जैसे वो पहले इन सारी चीजों को देख चुका हो। कुछ ही देर में यहाँ पर एक बच्चा रोता है और एक आदमी उस बच्चे और उसकी माँ को डांटने लग जाता है। ये वही सीन है जो मूवी में पहले हम म्याटा की सोच में देख चुके हैं। म्याटा ने इधर उधर लोगों को देखा, वो सारे लोग अजीब थे, अपने फोन में बिजी थे, और यहाँ म्याटा का दिल टूट गया। वो समझ गया कि इस मर्तबा भी वो गेम के ट्रैप में फंस गया था। उसने तो नंबर 6 के बाद नंबर 7 क्लियर किया ही नहीं था और ये सब भी एक ट्रैप था। वो एक लूप में फंस चुका था और उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। एबनॉर्मलिटी देखकर वो एग्जिट बोर्ड की तरफ वापस नहीं गया बल्कि आगे बढ़ता रहा और इस तरह अब वो दोबारा उसी लूप में फंस गया है जिसमें से वो निकलना चाह रहा था। और बस उसी को दिखाते हुए ये मूवी इस मिस्ट्री के साथ यहाँ खत्म हो जाती है कि क्या म्याटा आजाद हुआ भी है या उसी मेज के अंदर फंसा रह गया।